मैं अमेरिका की धरती से पूरे भारतवर्ष की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने पूरे किसान आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के अन्नदाता का बहुत बड़ा कर्ज उतारने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। पूरा भारतवर्ष, पूरी जनता, पूरे लोग, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के जो किसान का साथ दिया है, उस बात के लिए मेरा दिल गर्व से ऊंचा होता है। और यही चीज चाहिए थी कि अन्नदाता को रोता हुआ ना देख सका ये देश, और साथ में आ खड़ा हुआ। और स्पेशली दिल्ली के लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने किसान परेड में लोगों को फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए, और दिल खुश होता है। और एक और खास बात के लिए आज दिल गदगद होता है दोस्तों। वैसे मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना ही मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना है, लेकिन अगर कोई सही काम करता है, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अगर कोई सही काम करता है, अच्छा काम करता है, किसानों के हित में काम करता है, गरीब मजदूर के हित में काम करता है, तो उसको सलाम करने का, उसको सल्यूट करने का दिल भी करता है। और आज एक खास सल्यूट बनता है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के वारिस चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए, जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने त्याग किया है किसानों के लिए और किसानों के हक के लिए। वो खुद भी अपने आप को एक किसान मानते हैं और वो हैं भी। और आज इस बात से साबित भी हो गया कि वो एक सच्चे किसान हैं, और किसानों के लिए उनके सीने में एक अलग से दुख है, एक दर्द है उनके सीने में। और उसको सामने लाते हुए उन्होंने जो आज त्याग की एक भावना दिखाई है, उसके लिए सभी की तरफ से, सारे किसान भाइयों की तरफ से, चाहे वो राजस्थान का, यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा, पंजाब का किसान है, अब सभी उस बात के लिए आपके नतमस्तक हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और एक बात के लिए और दिल खुश होता है कि आज किसान भोला तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं रहा है। मोदी जी, ये आप समझ भी गए होंगे, आपको पता तो पहले दिन से है कि अब वो बात नहीं रही है। पता नहीं किस बात की जिद है, किस बात की जिद है। क्या आंदोलन को, किसान आंदोलन को दबाने के लिए, इसका पतन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है? किसान को बर्बाद करो और किसान को बदनाम करो। इनको बदनाम करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए शुरू से। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी इनको आतंकवादी कहा गया, कभी माओवादी कहा गया, कभी अलगाववादी कहा गया। क्या क्या इनको तगमे नहीं दिए गए? क्या यही कसूर है इनका कि पूरे देश को खाना खिलाते हैं खुद भूखा रहकर? लेकिन नहीं, ये तीर भी नहीं चला मोदी जी। अब अगली प्लानिंग क्या है वो सोच लीजिए। बट एक बात मैं बहुत ही तहे दिल से सारे किसान भाइयों से अपील करता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमें भी दर्द होता है हर एक चीज का। पिछले 2 महीने में 200 के करीब आदमी शहीद हुए हैं वहां पे, किसान भाई, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनका दुख नहीं है? कल जो षड्यंत्र रचा और वो करने के बाद जो मीडिया पिछले 2 महीने से गायब थी, वो गोदी मीडिया जो पिछले 2 महीने से गायब थी, किसी ने कोई कवरेज नहीं की। किसान नाराज है, वहां बैठा है, ठंड में मर रहा है, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, छोटे छोटे बेटियां वहां पे बैठी हैं। शर्म नहीं आती? क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यही इज्जत रह जाती है हमारी कि ये लोग कौन हैं, क्यों बैठे हैं? पूरा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था आपके ऊपर, सोचने को मजबूर कर रखा था। किसान जीत रहे हैं और जीतने के कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको लगा कि ये और कोई तरीका नहीं बचा। एक यही है, जनता को जनता के आमने सामने भिड़वा दिया जाए, और फूट डालो की नीति जो थी उसको एक चलाने का काम किया। लेकिन किसानों को मैं सल्यूट करता हूं दिल से कि वो समझ गए, और आज देश की जनता भी समझ चुकी है इस बात को। लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए समझ पाए। ये अगर पहली बार होता तो शायद ना समझते। ये इसलिए समझ पाए क्योंकि पिछले 7 साल में यही हुआ है। कहीं पे भी कोई काम होता है, इलेक्शन होता है, तो फूट डालो का बीज उसमें बोया जाता है और अपनी राजनीति की जाती है। यही होता आ रहा है। इसलिए लोग जो ट्रेंड को समझते हैं,
ये बिहेवियरल जो ट्रेंड है इसको लोग समझ चुके हैं, अब ये दाल गलने वाली नहीं है, ये तो समझ में आ गई बात। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो कोशिश की गई पिछले 2 दिनों में 26 जनवरी के ऊपर कि कैसे किसानों के अंदर फूट डाल के इनको अलग किया जाए, मूवमेंट को तोड़ा जाए, और कोई कारण नहीं बचा था। लेकिन सच में अगेन दोबारा यही बात कहने को दिल करता है कि ये जो पंजाब हरियाणा का भाईचारा है किसानों का, ये तो उनकी रूह मिली हुई है एक दूसरे के साथ, खून तो एक ही है। जमींदार की कोई जात नहीं होती, ना ही उनका कोई धर्म होता है। जमींदार तो अन्नदाता है, वो जब अन्न पैदा करता है तो ये नहीं देखता है कि इसको कौन खाएगा, वो ये नहीं देखता किस जाति धर्म का इसको खाएगा। तो इसलिए अन्नदाता की कोई जात नहीं होती है, अन्नदाता का कोई धर्म नहीं होता है, वो तो किसान है, उसकी सोच है ये। उसकी सोच को कहां तक पकड़ोगे आप? लेकिन आज ये लग रहा था, क्योंकि बहुत फोन आए अमेरिका से भी, यहाँ हमारे जो साथी थे उनके फोन आए, कनाडा से भी आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, इंग्लैंड से भी आए, इंडिया से भी आए। सो सारा कुछ सबको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कल से जो ये किसान आंदोलन बहुत ही भारी भरकम रूप से चला है, और आज आप देख रहे होगे वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, कौन से बॉर्डर 9 बॉर्डर्स हैं, किन किन के नाम लूं मैं, आज वहां पे 3 गुना लोग पहले से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। यह है किसानों की ताकत। और अगेन किसानों के साथ जो आम जनता जुड़ी है पूरे भारतवर्ष की, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सबको पता है, वो सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो जीत पक्की है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब आवाम उठता है, एक गरीब आदमी उठता है, तो दिल में पीड़ा होती है, इसलिए उठता है। अदरवाइज उसके पास कोई चारा नहीं होता है। अभी भी फसलें खड़ी हैं खेतों में, किसान भाई बॉर्डर पे बैठा है, उसको फिक्र है खाएगा क्या और खिलाएगा क्या, लेकिन खुद के पेट भरने से ज्यादा उसको आपकी चिंता है। सो दोस्तों, जितने भी भाई मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं फिर बता देता हूं, हरियाणा वाले सारे भाइयों ने, भाई ऐसी कोई बात नहीं है तारे भीतर में, या जो बीज फूट का बोने की कोशिश करी थी या नाकाम होगी, लोग दूनी मात्रा में पहुंच गए, खाप पंचायतें इकट्ठी होगी, और इकट्ठी होकर वो पहुंच ली सारी की सारी, और पहुंच रही हैं, ट्रैक्टर की लाइन नहीं टूट रही। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं, किसान आंदोलन पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो और किसानों में तो ये भी मैं आपको बता दूं, सारे लीडर हैं, या मैंने बताने की जरूरत नहीं है, हमने सारा ने बेरा है, ठीक है। रही बात पंजाब वाले भाइयों की, मैं उन्होंने भी दस देना इस गल पीछे कि तुसी भी तगड़े रहो, ते किसी दी अफवाहां च कोई भी ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। अपने ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ पक्के रखो, भाईचारा बनाए रखो, एक दूजे नाल सांझ हैगी है। मैं जी दूजी गल मैं कही सी, किसान दी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं होंदा, किसान तो एक बहुत एक अन्नदाता है। ते ਉਹਨੂੰ ਲੈ के तुसी जे बड़ा भरा छोटे भरा इकट्ठे रहे हैं, जे इकट्ठे जुड़े हैं किसी तरीके नाल, अन्नदाता हुण इकट्ठा होया ते हुण इकट्ठे रहो सारे। सो ਇਹ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करदा कि ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਇਓ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Government will try every single thing to break this movement, but you be aware, you're smart enough, you are on the ground level there looking at every single thing, you are very vigilant. So I'm so proud of you, cannot say any other words, because you are doing an amazing job and your win is sure and certain. So मेरी इतनी ही एक विनती थी आज की भाइयों। तो आप लोगों को सलाम भी करते हैं और आपके जज्बे को भी सलाम है। लेकिन मोदी जी को ये मैसेज भी है किसान का कि मोदी जी अगेन किसान को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसान भोला तो हो सकता है लेकिन बेवकूफ नहीं है। He knows what's right, what's wrong. Thank you. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम भाइयों।